आलू की फसल बुआई के 18 से 20 दिन की अवस्था पर हो जाए उस समय हल्की सिंचाई करना चाहिए, जिससे 1/3 कूड़ में नमी पहुंच जाए। इसके बाद आलू का अच्छा से जमाव होता है। जहां वायरस की संभावना होती वहां वायरस के पौधे दिखना शुरू हो जाते। फसलों में एक घातक समस्या है। वायरस की समस्या बीज जनित बीमारी होती है। इसके अलावा रस चूसक कीट एक पौधे से वायरस फैला के दूसरे पौधे पे फैलाते हैं। तो ये वायरस एक इतना संक्रमित बीमारी है जो सब्जी की फसल जैसे मिर्च की फसल हुई, टमाटर की फसल हुई, पपीता की फसल हुई, अब आलू की फसल में ये वायरस आना शुरू हो गया है। तो काफ़ी जैसा कि आप देख रहे हैं वायरस की समस्या आ रही है। तो ये वायरस की समस्या जो है, जैसा कि हमने बताया कि ये रस चूसक कीटों द्वारा एक वायरस प्रभावित पौधे से दूसरे पौधे पे जब ये रस चूसक कीट जाता है तो उसको भी संक्रमित करता है। तो वायरस एक ऐसी विषाणु जनित बीमारी है जो कंदी फसलों में कंद के भीतर बनी रहती है तथा ये ज़मीन में भी ये रहती है, लेकिन इसका समूल नियंत्रण नहीं हो पाता है। इस पर कंट्रोल तो पाया जा सकता है। ये वायरस ये ज़मीन में चला गया तो करीब 500 साल तक इसके वायरस के विषाणु जीवित रहते हैं। तो ये फसल देख रहे हैं, अब आलू की फसल है, इसमें वायरस की समस्या है। जैसे ये देख रहे हैं वायरस है, और इस वायरस के जो है जो आलू की फसल प्रभावित होती है उसका पौधा की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, नीचे की पत्तियां पीली हो जाती हैं और लगने वाला कंद बहुत छोटे साइज का होता है। तो इससे आलू की फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है, उत्पादन बहुत बुरा प्रभावित होता है तथा बीज का साइज बहुत छोटा रह जाता है। तो इस तरह आलू की फसल में भी ये संक्रमित बीमारी जो है विषाणु जो वायरस का है वो भी फैलता है। तो किसान भाइयों, इस वायरस के नियंत्रण के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए रस चूसक कीटों का नियंत्रण करना पड़ेगा। तो उसके लिए वायरोसोल और आर्गोमाइट को 60-60 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से तथा नीम ऑयल 40 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से, और उसमें स्पेडाल 90 10 मिलीलीटर मिला के यदि ये 8-10 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव किए जाएं तो इस पे कंट्रोल हो जाएगा। ये वायरस बीमारी इतना फसलों को प्रभावित करती है जिससे फसलें या तो नहीं होती हैं या बहुत कम उत्पादित होती हैं। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी खड़ी फसल की निगरानी करते रहें और इस विषाणु जनित वायरस को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि हमने बताया, वायरोसोल, आर्गोमाइट और नीम ऑयल तथा स्पेडाल 90 को प्रति टंकी के हिसाब से आप इसकी समूह की स्प्रेइंग करते रहेंगे तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है और अपनी फसल को बचाया जा सकता है। वायरस जनित रोग है, इसमें ये देख रहे हो पौधा जो है वायरस जनित है। कुछ ये पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के आलू की फसल में जो है वायरस प्रभावित करता है और इसके कीट जो है रस चूसक कीट एक पौधे से दूसरे पौधे पे उड़ के जाते हैं। तो इसमें आलू के कंद हैं वो बहुत छोटे से छोटे लगते हैं, बहुत छोटा हो जाता है इसका कंद। तो इससे आलू की फसल बहुत प्रभावित होती है। तो जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं इस खेत में वायरस प्रभावित काफ़ी पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो इन किसान भाइयों को चाहिए कि इस समय जब आलू 28 से 30 दिनों की अवस्था पे हो जाए तो वायरोसोल, आर्गोमाइट, नीम ऑयल और स्पेडाल 90 का कम्बिनेशन मिला के 8-10 दिन की अवस्था पे 2 स्प्रे यदि कर देंगे तो ये रस चूसक कीट हैं जो इसके वायरस के संवाहक हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे और आगे जो फसल है जो दिख रही है, जो अच्छी दिख रही है, उस पर ये वायरस प्रभावित नहीं करेगा। तो इस तरह सामयिक नियंत्रण के लिए वायरस के लिए आप इन दवाओं का इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को अच्छी तरह बचा सकते हैं, क्योंकि यदि ये वायरस
ज़्यादा विस्तार कर गया तो आपकी आलू की फसल में कंद बहुत छोटे लगेंगे और प्रभावित करेंगे। और बताते चले कि ये वायरस जब आलू की पौध पे लगता है, पेड़ पे लगता है, तो आलू के कंद जो हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं तथा आलू किसान भाई कटाई करके उसको बुआई के रूप में लेते हैं। जब प्रभावित कंद जो इस विषाणु वायरस से प्रभावित कंद काटने पे आता है तो वो एक दूसरे के संपर्क में आने से आलू के कंद में दूसरे कंद में भी वायरस पहुंच जाता है, तो इस तरह भी इसका प्रसारण होता है। तो किसान भाई इसको ध्यान रखें। आलू की जब कटाई करें उसके बाद पीपीएसटी जो है 1 लीटर बैग आलू के लिए आप उसका जो है बीज शोधन कर दें, तो इससे जो है जो कंदों द्वारा वायरस के विषाणु फैल रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे।